राणा गंगो विधानसभा से आज हमारी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी का दौरा चल रहा है। वो फिलहाल इस टाइम कैंप कार्ड लिए पर हैं। हम उनसे बात करते हैं कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी से 2022 के चुनाव को लेकर। अब जो दूसरे फेज का चुनाव होना है वो 14 तारीख में होना है। पहले फेज के चुनाव में सुरेश राणा जी का जो अपना थाने भवन से उनका जो कार्य चल रहा था 19 तारीख में चुनाव हो चुका है। अब सेकंड फेज के चुनाव के लिए उनका दौरा सहारनपुर के गंगो विधानसभा में चल रहा है। उनसे बात करते हैं सुरेश राणा से। सर 2022 के चुनाव को आप दूसरे फेज में कैसे देखते हैं? नहीं, आदरणीय मोदी जी ने जो 7 साल में काम किया है और योगी आदित्यनाथ जी ने जो 5 वर्षों में ऐतिहासिक काम किया है, तो अभूतपूर्व समर्थन आदरणीय योगी जी को उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। और मैं कह सकता हूं कि पहले फेज में भी और दूसरे फेज में भी लगातार वो समर्थन और बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लोगों ने पहली बार विश्वास देखा है, उत्तर प्रदेश में लोगों ने पहली बार विकास देखा है, उत्तर प्रदेश में पहली बार इतनी शानदार कानून व्यवस्था देखी है। और अन्य दलों के पास कोई एजेंडा है न मुद्दा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी ने पहली बार विकास के एजेंडे पे लिया है। पश्चिम में विकास हुआ है, यहाँ 2 विश्वविद्यालय बने हैं। शाकुंभरी देवी जी के नाम पर सहारनपुर में विश्वविद्यालय बन रहा है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है। यहाँ 6-6, 7-7, 8-8 4 लेन एक जिले को मिले हैं, NH मिले हैं। तो बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि बहनें स्कूल नहीं जाती थी, स्कूल जाने से डरती थी। कोई ना कोई चौराहे पर छेड़खानी वाला खड़ा था, कोई ना कोई बदतमीज खड़ा था, और किसान खेत में जाता था तो भय से ग्रस्त रहता था, डर लगता था। आज योगी जी की कानून व्यवस्था इतनी शानदार है कि बहुत ही, चाहे व्यापारी हो, बहनें हो, किसान हो, सब बहुत ही आनंद के साथ अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। और अपने ग्रामीण जीवन को ऊपर उठाने का काम मोदी योगी ने किया है। गाँव में जहाँ 6 घंटे बिजली आती थी, आज गाँव में 20 घंटे बिजली आती है। गांव में बिजली है, सड़क है, सुरक्षा है। अब गांव के लोगों को लगता था थोड़े से पैसे हो जाएं तो हम कस्बे में अपना मकान बना लें या शहर में अपना मकान बना लें। अब उल्टा हो रहा है। अब कस्बे का आदमी गांव में जाकर के सोचता है मैं गांव में रहूं, क्योंकि बिजली भी है, सड़क भी है, सुरक्षा भी है। तो कुल मिलाकर के गाँव के जीवन को अपग्रेड करने का, ऊपर उठाने का काम आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने किया है। यहाँ मैं गंगो पे हूँ। किरत सिंह जी बहुत शानदार विधायक है और लगातार जनता के बीच में रहे हैं, और लखनऊ से और दिल्ली से जितना भी ज़्यादा संपर्क करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकते थे। मंत्री के रूप में मैंने भी उन्हें बहुत नज़दीक से देखा है, और मेरे से भी जो हो सकता था, मुख्यमंत्री से जो हो सकता था, सबसे मिलकर के उन्होंने बहुत अच्छा विकास का काम किया है। और यहाँ एक भारी माहौल भारतीय जनता पार्टी के, योगी जी के, किरत सिंह जी के पक्ष में बना हुआ है। और मैं विश्वास करता हूँ कि एक बड़े अंतर से गंगो विधानसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं। कल जयंत चौधरी जी का दौरा सहारनपुर में था। 3 विधानसभाओं को उन्होंने 3 रैलियों के स्तर पर कार्य किया है। कल उनका दौरा कहना था कि रैली में कि गन्ने का पेमेंट किसानों को टाइम पे नहीं हुआ पाया, उसके लिए आप नहीं, वो गन्ने वाले हैं कहाँ? गन्ने वाले तो हमें, वो तो जिन्ना वाले हैं। हमारा मतलब गन्ने से, उनका मतलब जिन्ना से है। और जयंत चौधरी ने जो बोला, जयंत चौधरी को खुद नहीं पता, वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार है। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि ये जो गठबंधन हुआ है ना, ये दिल्ली का गठबंधन है, ये दिलों का गठबंधन नहीं है। RLD का कार्यकर्ता भी इस गठबंधन से खुश नहीं। उसे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, वो समाजवादी पार्टी जिसने उपद्रव कराया, वो समाजवादी पार्टी जिसने 12,500 किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे कराए, वो समाजवादी पार्टी जो उपद्रवियों को बैठा करके और जहाज में ले जाती थी बिरयानी खिलाने के लिए। सहारनपुर जला दिया, कैराना से पलायन हो गया, कांदला से पलायन हुआ। कुल मिला करके समाजवादी पार्टी के साथ लोकदल ने जो गठबंधन किया है, उससे लोकदल का कार्यकर्ता भी असहज है। और जब वोट खोलेंगे तो पता लग जाएगा। अभी से अखिलेश जी ने बोलना शुरू कर दिया ना, EVM में गड़बड़ है। अच्छा ये बताओ, EVM में गड़बड़ है कौन बोलता है? हारने वाला। क्यों भाई, कौन बोलता है? अच्छा हम छोटे थे, हम छोटे खेलते थे, रोंडी कौन पीता था भाई? तो भैया जो अभी से कहने लगे EVM में गड़बड़ है, इससे अंदाजा लगा लो। क्लीन स्वीप है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसका कारण ये है कि वो लगातार हल्लातार वोट है उनका। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शालीन है, अनुशासित है, राष्ट्रवादी है, और बिल्कुल पुत्र आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का चेहरा देख करके वो वोट कर रहा है। इकरा जो नाहिद हसन की छोटी बहन है, वो नाहिद हसन के लिए प्रचार करी है। उनका कहना है कि तीनों विधानसभा जिला शामली की हम लोग जीतने जा रहे हैं, उसके लिए सब क्या? नहीं, वो तो यदि 403 बता दे तो कोई दिक्कत नहीं, वो 403 ही बता रहे हैं। जब पिछली बार 47 मिली थी अखिलेश जी को, तो उनका इंटरव्यू आप पुराना कोई पढ़ा हुआ निकाल लो।
47 विधानसभाएं जीते थे, वो बोल रहे थे कि हमारी 380 प्लस सीटें आ रही हैं, तो 380 प्लस वाले की 47 आई थी। अब उनका अंदाजा लगा लो कितना बड़ा सर्वे है उनका। जैसा कि जयंत चौधरी कल थे यहाँ पर बोल रहे थे कि किसानों का धरना चल रहा था 1 साल से, योगी जी और मोदी जी ने उन किसानों की कोई सुध नहीं ली है, 750 किसान शहीद हुए हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं जयंत चौधरी से आपके चैनल के माध्यम से 3 बातें पूछना चाहता हूँ। वो इतने बड़े किसान नेता हैं, तो एक बात का जवाब दे, रबाला शुगर मिल किसने लगाई? अरे उनके कर्म क्षेत्र में है। आदरणीय चौधरी साहब लंबे समय तक वहाँ से सांसद रहे। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की कर्मस्थली है। चौधरी साहब को समर्पित करते हुए, चौधरी चरण सिंह जी को समर्पित करते हुए रबाला शुगर मिल लगाने का काम किया, तो योगी जी ने किया 500 करोड़ रुपए की लागत से। और सहारनपुर की दया शुगर मिल 10 साल से बनती, समाजवादी पार्टी ने बंद की थी। उस शुगर मिल को चलाया किसने? उस शुगर मिल को चलाया योगी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। बुलंदशहर की वेब शुगर मिल 10 साल से बनती, भाजपा ने चलाया। चंदौसी की विनय शुगर मिल 10 साल से बनती, भाजपा ने चलाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने शुगर मिल चलाई, उन्होंने शुगर मिलों को बेचा, शुगर मिलों को बंद किया। अब 11 शुगर मिलें समाजवादी पार्टी ने बंद की, 21 शुगर मिलें बहुजन समाजवादी पार्टी ने बंद की। हमने तो 5 नई मिलें लगाई, हमने 20 चीनी मिलों को अपग्रेड किया। 5 साल में 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट ने, और हमने 5 साल में 1,60,000 करोड़ का किया। सपा बसपा के 10 साल से भी 20,000 करोड़ रुपया ज्यादा गन्ना भुगतान योगी जी ने किया। और अब जो योगी जी गन्ना भुगतान पर कानून लेकर के आए हैं, उस कानून के लिए तो महाराष्ट्र में धरना चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार पर दबाव है, तुम भी लागू करो। अन्य राज्यों में देश के धरना चल रहा है। कानून है, यदि कोई शुगर मिल भुगतान नहीं करती तो हम उसकी सहायक कंपनी सिस्टर कंसर्न को भी उसकी संपत्ति जब्त करके हम किसानों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। और वो काम हमने बजाज पर कर दिया। 1,000 करोड़ रुपया बजाज की जो सिस्टर कंसर्न है बजाज एनर्जी, उससे जब्त करके हमने गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराया। आपके यहाँ भी बजाज की मिल है, 100% हो गया, नया शुरू हो गया है। यदि योगी मुख्यमंत्री ना होते, भाजपा की सरकार ना होती, तो ये कानून लाना संभव नहीं था। तो भैया हम मिल चलाएं, हम किसान विरोधी। वो मिल बंद करे, वो किसानों के हितैषी। हम मिलों को अपग्रेड करें, हम किसान विरोधी। वो मिलों को बर्बाद करें, अरे रमाला मिल तो लगा नहीं पाए। इसलिए मैं केवल इतना कहूँगा कि जयंत जी को भी पता है, अखिलेश जी को भी पता है, और मुझे तो खतरा दूसरा है। 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी पहले, एक अखिलेश जी थे, एक राहुल जी थे। जब से अखिलेश जी ने राहुल जी का हाथ पकड़ा, राहुल का पता नहीं दुनिया में कहाँ है। अब जयंत का पकड़ लिया, तो हमें तो अपने वाले की चिंता है भाई, इसका क्या होगा हमें नहीं पता। टेंशन हमें ये है। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि गठबंधन में अपने प्रत्याशियों को अखिलेश यादव ने आरएलडी के टिकट पर उतार दिया। सारे लोग किसके हैं? अखिलेश के हैं। लड़ रहे हैं लोकदल से। तो पश्चिम की भाषा में यदि मैं बोलूं, ये तो ऐसा हो गया जैसे दूसरे की पर्ची पर गन्ना तुलवा दिया हो। ऐसा कर दिया, तो कोई संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है, और सब चिल्ला रहे हैं। और जिसे अपना वोटर मान रहे हैं, वो भी मशीन पे जाकर के योगी मोदी का चेहरा दे करके कमल का बटन दबा रहा है। क्योंकि किसे बुरा लगता है भाई? किसको बुरा लगता है बिजली 18 घंटे? एक बटन वो है जिसमें 19 घंटे बिजली है, एक बटन वो है जिसमें 4 घंटे की बिजली है। कौन चाहेगा 4 घंटे बिजली है? अब गंगों के लोग चाहेंगे क्या 4 घंटे बिजली? अब गंगों को 20 घंटे बिजली मिल रही है। एक बटन है, तीसरे दिन एक बटन साइकिल का है, वो दबते ही सीधे 4 घंटे बिजली हो जाएगी। हाईवे, बाईपास, नक्शा बदल दिया है जी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने एजेंडे में पहली बार इस सरकार ने लिया है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। आप देखो 70%, 73%, 68% ये मतदान इस ओर इशारा कर रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेहद खुश हैं। और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े बहुमत के साथ आ रही है। सर आखिरी सवाल आपसे एक है, हमारे स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने एक नारा दिया था, समाजवादी की गाड़ी में जो बैठा है वो सबसे बड़ा गुंडा है, और आज जयंत चौधरी जी उसी गठबंधन में कार्य कर रहे हैं। उसके लिए आप जनता से क्या करें? यही तो सच्ची श्रद्धांजलि है उनकी। आप ये देखो, अजीत सिंह जी ने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूँ चौधरी अजीत सिंह जी, और मैं नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है। चौधरी चरण सिंह जी को भी हम अपने आदर्श के रूप में मानते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने से किसने रोका? चौधरी अजीत सिंह जी को दिल्ली से मुख्यमंत्री बना करके तय करके भेजा, और दिल्ली लखनऊ जाकर के उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। और मुख्यमंत्री छोड़ो, अब पानी धोकर के वापस आना, ये किसने किया? ये समाजवादी पार्टी ने पाप किया। हम लोग भी चाहते थे चौधरी अजीत सिंह जी मुख्यमंत्री बने। पश्चिम का मुख्यमंत्री होगा तो पश्चिम का विकास होगा। लेकिन किसने बाधा फैलाई? ये बाधा फैलाई तो समाजवादी पार्टी ने बाधा फैलाई। समाजवादी पार्टी ने लोकदल को पूरी तरह ठगने का काम किया है।
लोकदल के साथ गठबंधन करके लोकदल को धोखा देने का काम किया है। और समाजवादी ने तो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ भी धोखा किया था। आपने देखा कि आज गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि जो मुफ्त अनाज योजना है ये बेकार है, मुफ्त अनाज योजना बेकार है। अबे भाई, गरीबों के घर में यदि मुफ्त राशन जा रहा है, आम आदमी के घर में 15 करोड़ लोगों के यहाँ मुफ्त राशन जा रहा है, ये गठबंधन को बेकार लगता है। और वहाँ कन्नौज में जिस भी दीवार में जेसीबी मार दो, वहाँ से नोटों की गड्डी टपक रही है, वो उन्हें बेकार नहीं लगता। कुल मिला के गाँव, गरीब, किसान, ये भारतीय जनता पार्टी के, मोदी योगी के एजेंडे में। और मुझे बताएं, कोई मुख्यमंत्री ऐसा है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जिसमें विरोधी भी एक पैसे का आरोप न लगा पाए? कोई ऐसा मुख्यमंत्री है कि विरोध का आदमी भी आज तक कैंपेन चल रहा है? पूरे कैंपेन में आप सबका रिकॉर्ड निकाल लो, योगी आदित्यनाथ जी पर एक पैसे का कोई आरोप लगाने की किसी की औकात नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा प्रधानमंत्री, मैं इसलिए नहीं बोल रहा मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं एक सामान्य किसान का बेटा हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ मोदी देश की जरूरत है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जरूरत है। सर, एक आखिरी और सवाल आपसे। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा कि योगी जी गोरखपुर से अपने घर से चुनाव लड़ रहे हैं, 11 तारीख के बाद वो अपने घर चले जाएंगे। इसके लिए सर आप नहीं, मैं केवल इतना कहूँगा कि मैं आजमगढ़ का प्रभारी हूँ और आजमगढ़ से वो सांसद है। 10 बार पोस्टर लगे कि सांसद गए हैं, वो वहाँ सांसद है, जहाँ सांसद है वहाँ नहीं जा पाए। आजमगढ़ की जनता को शुगर मिल देने का काम हमने किया, वो बीच में छोड़ के चले गए थे। जो अपने क्षेत्र की चिंता नहीं कर सकते, और मैं किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर हाँ, अखिलेश जी से एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि आपका तो नाम आते भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग डर जाते हैं। जब सपा का नाम आता है तो लोग घबरा जाते हैं कि वही सरकार जिसके समय में बहनें स्कूल नहीं जा सकती थी, किसान खेत में नहीं जा सकता था, उस सरकार के बारे में तो लोग विचार, मतलब वोट तो छोड़ो, आप कल्पना करके भी घबरा जाते हैं, रोकते खड़े हो जाते हैं। इसलिए यहाँ बहुत अमन है, शांति है, लोग खुश हैं, सरकार के कामों से बहुत खुश हैं। और कुल मिला के हमने बेहतर काम किया है। जो बचा है अगले एजेंडे में उसे हम करने वाले हैं, करेंगे हम ही, ये सबको मालूम है। सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा वो योगी जी ने दी है और हम सब लोग मिलकर के बेहतरीन उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 राज्यों में है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो था तो तब भी नंबर 1, पर नीचे से नंबर 1 था। आज उत्तर प्रदेश पहले से नंबर 1 पे है। इसलिए योगी जी ने आमूलचूल परिवर्तन किया है और यहाँ गंगों में बहुत बड़े अंतर से गिरिराज सिंह जी जीतने वाले हैं। मैं भी बहुत सारे गाँव में हूँ, क्या 4 गाँव में गया हूँ मैं। अभी मैं थाना मोहन से निकला, 4 गाँव में गया। कुल वोट जितना पड़ेगा, कुल वोट का 80% वोट भाजपा के गिरिराज सिंह जी के पक्ष में हो रहा है। इससे आप लोगों के मन का अंदाजा लगा लो। मैं तो केवल ये कह सकता हूँ अब जो लड़ाई है वो अंतर की लड़ाई है कि कितने अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अपने अंतर को बढ़ाने की लड़ाई है। 100% भारतीय जनता पार्टी गंगों पे जीतने वाली है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर मतदान हुआ है उनमें भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में जीत रही है और उत्तर प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2014 तारीख में चुनाव है, कार्यकर्ताओं से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, गंगों की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री और गिरिराज सिंह जी जैसा विधायक बहुत ही मिलनसार, जमीन से जुड़ा हुआ, लगातार यहाँ की चिंता करने वाला, विधानसभा में जब भी मिलते थे मुझे कम से कम 20 कागज इनके हाथ में होते थे। भाई साहब मेरी ये सड़क कैसे बनेगी, भाई साहब मेरा स्कूल कैसे बनेगा, भाई साहब मेरा डिग्री कॉलेज कैसे बनेगा, भाई साहब उस स्कूल में इंटर कॉलेज कैसे आएगा। अरे 40 करोड़ रुपया तो हमसे ले लिया करना मंत्री के रूप में गिरिराज सिंह ने। 40 करोड़ रुपए की लागत से नलौता में हम रिफाइन लगा रहे हैं और ये सारा का सारा काम एक विधायक की सक्रियता से होता है। जब शानदार विधायक है, काम कर रहा है, मिल रहा है, लोगों के बीच में है, तो निश्चित रूप से लोगों में बहुत लोकप्रियता गिरिराज सिंह की भी है और मोदी योगी का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। और इसलिए मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अमन, शांति, सुरक्षा के लिए, उपद्रव को रोकने के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी का आना जरूरी है और लोग कमल के निशान के सामने बटन दबा करके भाई गिरिराज सिंह बहुत बड़े अंतर से विधायक बनाए। ये विनम्र अनुरोध मैं भी गंगों की जनता से करूँगा। रोहित कुमार राणा, मानसिकता न्यूज, गंगों से।